ये भारत देश है और इस भारत देश में आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस कम्युनिटी का देश का प्रधानमंत्री ये दावा करे कि मैं हूँ, उस कम्युनिटी को उनके हक ना मिले। जिस देश में जानवरों की संख्या सरकार को पता हो, ये अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन ये जो समाज मेरे सामने बैठा हुआ है, इनकी कुछ डिमांडें हैं, लेकिन आज तक ये नहीं पता कि इनकी संख्या कितनी है। और ये लोग कोई आम लोग नहीं हैं, ये लोग एक समय में इस देश के राजा रह चुके हैं। एडवोकेट अशोक बिसोत्रा हमारे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि एक प्रेस वार्ता जो आज रखी गई है, उस प्रेस वार्ता का पहले आज मुद्दा क्या है जिसको लेकर के रखा गया है, उसके बाद में बाकी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर बताइए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है, इसका मेन मुद्दा क्या है? कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा ये है कि ओबीसी के साथ पिछले 70-75 साल में जितनी बेइम्तियाजी हुई है, डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उसको लेके पूरी ओबीसी कम्युनिटी में एक रोष है। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले विश्वकर्मा बिरादरी ने भी इस मुद्दे को लेकर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब सारी बिरादरियां इस पर अपना अपना रोष व्यक्त कर रही हैं। आज इस सैन सभा में बैठकर हम सैन समाज की तरफ से पूरे भारत की जनता को और जो जा रही सरकार है उसको हम सबको ये बता देना चाहते हैं कि जो षड्यंत्र जम्मू कश्मीर में ओबीसी के साथ मौजूदा सरकार ने किया है, हम उसके पूरी तरह से विरोध में हैं। ऐसा लगता है कि आरएसएस के इशारे पे जीडी शर्मा जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनको बैकवर्ड क्लासेस का पहले तो चेयरमैन बनाया गया और फिर अपर कास्ट लोगों को उसमें मेंबर रखा गया। उसके बाद एक षड्यंत्र के तहत 15 और कास्टें इंक्लूड करके टोटल नंबर ऑफ कास्ट इंक्लूजन जो है 41 किया गया है। उसमें उन्होंने जैसे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी नाम से एक ग्रुप रख दिया गया, वो कास्ट नहीं है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कोई कास्ट नहीं है। और ब्रैकेट में यह भी लिखा गया है एक्सक्लूडिंग एससी, जिसका अर्थ यह होता है कि एससी को उन्होंने एससी में रखा। तो फिर अपर कास्ट को अपर कास्ट में क्यों नहीं रखा? अपर कास्ट को ईडब्ल्यूएस में ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा है, उसको वहां रखना चाहिए था। तो इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उन्होंने इस लिस्ट में, जो ओबीसी की स्टेट की लिस्ट है और सेंटर की लिस्ट में इंक्लूड करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ आज हमारा ये एहतजाज है, हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे भारत की जनता को और खास करके जम्मू कश्मीर की जनता को ये आगाह कर देना चाहते हैं कि जैसे साबका पिछली सरकारों ने हमारे साथ बेइम्तियाजी की और हमारे बच्चों को उनका हक नहीं लेने दिया, उसी तरज पर चलते हुए भाजपा ने भी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लिहाजा आने वाली इलेक्शन में भाजपा को धराशायी करना, सत्ता से बाहर करना, ये हमारा सैन समाज का और ओबीसी का मुख्य लक्ष्य होगा। ये हमारा आज का ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है। ओबीसी समाज की कितनी जनसंख्या है आज तक ये मालूम बिल्कुल भी नहीं है, ना किसी नेट पर ये आंकड़ा है। 1931 के जो संख्या थी उसके हिसाब से जो 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसके बाद से लेकर के अभी तक कुछ मालूम नहीं है। कुछ सर्वे हुआ है, जिस सर्वे में बड़ी कम संख्या बताई गई है। तो आप क्या समझते हैं कि जिनकी संख्या तक नहीं मालूम, जिस देश में जानवरों की संख्या पता है, मुर्गों की संख्या पता है, जंगली जानवरों तक का सर्वे किया जाता है, लेकिन इंसानों की संख्या क्यों नहीं पता? देखिए, ये भी एक षड्यंत्र के तहत हुआ है। बिहार में जाति आधारित जनगणना ने इस बात की पोल खोल दी है। मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में इतनी रिट्स फाइल हुई हैं ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ, आप सोच नहीं सकते। और हर बार कोर्ट एक ही बात कहती है कि इनका आंकड़ा दो। दूसरी तरफ आंकड़ा देना है केंद्रीय सरकार ने, और केंद्र सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत जाति आधारित जनगणना को बैन कर रखा है। जब अंग्रेजों के हाथ से सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में इस देश में आई थी, तब से सी राजगोपालाचार्य फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के, और गद्दी पे बैठते ही पहले दिन ही उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया था कि अब आइंदा कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होगा, ताकि ओबीसी को इनका संख्या बल पता ना चले। अब रही बात हमारी संख्या है कितनी, 1931 के सेंसस में 32% जेएंडके में बताई गई है। उसके बाद एक हल्का सा सेंसस बीच में बताया जाता है, 42% बताई गई है। मगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हमारे लोग सही से स्टडी नहीं करते हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में उसमें आधे से ज्यादा वो जातियां हैं जो 31 में नहीं गिनी गई थी, जो उसके बाद भी नहीं गिनी गई थी। और उसके बाद अब जो इंक्लूजन हुआ है, एससी 8% यहां पे रिजर्वेशन इसलिए क्योंकि 7% एससी मुस्लिम है, वो सारा ओबीसी में आता है। तो इन सबको अगर मिला के आप देखेंगे, अव्वल तो 65 या 70%, नहीं तो मैं एडवोकेट अशोक कुमार बिसोत्रा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने 40 साल के अपने पूरे जेएंडके के सर्वे के आधार पर, अपने तजुर्बे के आधार पर यह कह रहा हूं, किसी कीमत पर 60% से कम नहीं है।
बिहार में भी यही कहा जाता था कि 45% से ऊपर ओबीसी नहीं है, और आप देख लीजिए जाति आधारित जनगणना वहां पे हुई तो 63% निकला। मैं दावा करता हूं, क्योंकि एससी भी हमें इंक्लूड है, किसी कीमत पर 60% यहां पे उससे कम हमारी ओबीसी की पॉपुलेशन नहीं है। और दूसरी बात, ये जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने निकाली है, इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं। आप देखिए, इस नोटिफिकेशन के बाद भी हम 27 क्यों मांगे? ईडब्ल्यूएस के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना 50% का बैरियर तोड़ दिया है। मंडल कमीशन की जजमेंट 16 नवंबर 1992 में आई थी, तब सुप्रीम कोर्ट की पिछली जजमेंट में 50% का कैप लगा हुआ था। ईडब्ल्यूएस ने वो कैप तोड़ दिया। अब तो हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं, जितनी हमारी वर्ग की जनसंख्या है उतना हिस्सा हमें चाहिए, नहीं तो कम से कम 60% हमें चाहिए हर कीमत पे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम गद्दी पे बैठ के जनगणना भी कराएंगे और अपने आंकड़ों के मुताबिक अपनी हिस्सेदारी पे साइन भी खुद करेंगे। लेकिन ये कहा गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण जो है वो देना मुमकिन नहीं है, ठीक नहीं रहेगा। इसे आप कैसे देख रहे थे? लोगों के साथ जो ओबीसी समाज है, एससी एसटी को तो जो मिला ओबीसी समाज है, उनकी जनसंख्या जो है उसका अभी तक नहीं बताया जा रहा, और 50% की ये बात कही जाने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट हमें ये बताए 10% ईडब्ल्यूएस कैसे दे दिया? ये आंकड़े उनके पास कहां से आए? और उनको ये कैसे पता चला कि जिनको ईडब्ल्यूएस दे रहे हैं उनके पास पहले कितना है? मैं दावे से कह रहा हूं, शासन प्रशासन की अगर हम बात करें, न्यायपालिका की बात करें, तो 80% कब्जा इन लोगों का। और अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो 99% मेन स्ट्रीम मीडिया ब्राह्मण और बनिया का है, अपर कास्ट का है, सो कॉल्ड अपर कास्ट जिसको कहते हैं, सो कॉल्ड स्वर्ण जातियां जो है उनका है। तो फिर उनके पास कहां से आंकड़ा आया? यही मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से, यही मेरा सवाल केंद्र सरकार से है, यही मेरा सवाल भारत के उन सब लोगों से है जो हमारी रिजर्वेशन पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं या इस पर उंगली उठाते हैं। आखिरी सवाल है कि 20 से 22 हफ्ते होने को हैं, आप अकेले अम्बेडकर चौक में यही बातें समझा रहे थे लोगों को, एससी एसटी ओबीसी समाज को, तब किसी ने नहीं सुना। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो रही हैं, अब चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, ऐसा है, चिंगारी भड़काने के लिए एक माचिस की तीली बहुत ज्यादा होती है, मेरा ये मानना है। ये चिंगारी भड़क चुकी है। आपने देखा विश्वकर्मा सभा, जो पहले लगता था पूरी तरह से मनुवादियों के कब्जे में है, आज उछल कर कूद कर पूरी ताकत के साथ मैदान में आके ये कह रही है कि हमारी हकमारी हो रही है, हम इस गवर्नमेंट को बर्बाद कर देंगे। वही आवाज अब बाकी सारी कम्युनिटीज उठा रही हैं, वो चाहे एससी की हो, एसटी की हो, ओबीसी की हो या माइनॉरिटी की हो। तो वो चिंगारी भड़क चुकी है। आने वाले 1-1.5-2 साल में आप देखिएगा, ओबीसी की अपनी पॉलिटिकल पार्टी होगी, एससी एसटी के साथ मिलकर, माइनॉरिटी के साथ मिलकर। और ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में, हर स्टेट, हर यूटी में और केंद्र में ओबीसी की ही सरकारें होंगी। हम खुद फैसला करेंगे अपना और अपने आने वाले बच्चों का। हम कांग्रेस, बीजेपी और बाकी जो पॉलिटिकल दल हैं, हम उन पर निर्भर नहीं रहेंगे। ये चेतना अब हमारे समाज में बड़ी तेजी से आ रही है। आने वाले कुछ समय में मैं ये आपके सामने समक्ष पूरी तरह से क्लियर कर दूं, हम रूल करेंगे। ये हमारा देश है। हमारी जाति को नाई जाति कहा जाता है। नाई कोई शब्द नहीं, अपभ्रंश है। अपभ्रंश है न्याय का। हम राजा थे तो न्याय करते थे, तब हम नाई बने। नाई तो अपभ्रंश है, हम न्यायी थे, न्यायी है, न्यायी रहेंगे। अपना हिस्सा हम लेके रहेंगे। सैन समाज ने आज ये उद्घोष यहां सैन बिरादरी की सभा से कर दिया है कि हम बाकी ओबीसी की कम्युनिटीज को, एससी एसटी माइनॉरिटी की कम्युनिटीज को मोबिलाइज करके अल्टीमेटली इस देश की सत्ता पे काबिज करेंगे और अपना और अपने आने वाली सभी पीढ़ियों का हक लेके रहेंगे। इससे कम किसी बात पे नहीं मानेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब ये दावा कर दिया गया है कि आने वाले 1-2 साल के बाद पूरे देश में जो सरकारें बनेंगी वो फैसला एससी एसटी ओबीसी समाज करेगा। ओबीसी समाज की संख्या कितनी है आज तक मालूम नहीं चल पाया, लेकिन ओबीसी समाज का ये दावा है, एडवोकेट अशोक बसोत्रा ने ये दावा किया है कि 60% से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। और जिस समाज की 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन हो और एससी एसटी ओबीसी समाज जब एक मंच पर हो जाएगा, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि सरकार किसकी होगी। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पर कहा गया है कि 2 साल के बाद इस देश में जो सरकारें बनेंगी वो एससी एसटी ओबीसी की होंगी और एससी एसटी ओबीसी दोबारा से इस देश में राज करेगा और देश के लोगों के भविष्य का, अपने लोगों के भविष्य का खुद फैसला करेगा। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के इशारों पर पत्रकारिता करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता ठीक है, हमारी पत्रकारिता आपको दिखा रही है जो आप देखना चाहते हैं, तो हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ बना रहे।